सीतापुर की शहर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय एटीएम स्वैपर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एटीएम मशीनों पर आने वाले ग्राहकों को अपना शिकार बनाता था। किस तरीके से ये अपराध को अंजाम देते थे और कैसे इन्हें दबोचा गया है, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी, चूंकि जो ये गिरोह पकड़ा गया है ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के अलावा सीतापुर और झांसी जनपदों में तो अपराध कारित करते ही थे। इसके अलावा अगर देश के उन राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, असम तक ये जो है अपराध करने के लिए पहुंचते थे। और ऐसे गिरोह के जो है 4 सक्रिय जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने में सीतापुर पुलिस ने कामयाबी पाई है। और ये सारा कुछ संभव हुआ है, आपको बता दें, जो एएसपी हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित के निकट में ये पर्यवेक्षण में और क्षेत्राधिकारी नगर पीयूष सिंह के नेतृत्व में साइबर क्राइम सेल और शहर कोतवाली पुलिस टीम को संयुक्त रूप से ये सफलता मिली है। और शहर कोतवाली में 2 मामले पूर्व में दर्ज हुए थे, उनका भी इन जो पकड़े गए अपराधी हैं इनसे खुलासा हुआ है। और ये बड़ा गिरोह था जो है अपराध कारित करता था। इनके अपराध करने का जो ढंग है वो अपने आप में एक जैसे एक ठगी करते हैं, जो एटीएम मशीनों के आसपास इनके गिरोह के सदस्य मौजूद रहते थे। और जो काम करने का इनका तरीका था, जो पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है, वो जानकर चूंकि सबके लिए अवेयरनेस करने की ये जानकारी है और वो हम जरूर देना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए भी कि ये जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो एटीएम स्थित होते हैं वहां पर जब ग्राहक पहुंचते थे तो उनसे नजर बचाकर रखते थे, उनके पिन को अक्सर ये देख लिया करते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो किसी बहाने से ग्राहक के एटीएम कार्ड को अपने पास मौजूद उसी बैंक के अन्य एटीएम कार्ड से बदलकर अन्य किसी एटीएम मशीन पर जाकर नगद रुपए निकालने एवं शॉपिंग कर फ्रॉड कर लिया करते थे। ये इनके काम करने का तरीका है। तो जो ग्राहक एटीएम अपना लगाते हैं और किसी अपरिचित आदमी से जानकारी जुटा लेने का प्रयास करते हैं, उनके लिए सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसे गिरोह उनके आसपास मंडराते हैं और वही जो है उनका एटीएम का नंबर जानकर और फिर ऐसे फ्रॉड कर देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि नवागत पुलिस अधीक्षक जो सीतापुर में उन्होंने कार्यभार संभाला है, घुले सुशील चंद्रभान, उन्होंने पूरी जानकारी दी आज मीडिया के सामने। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पुलिस लाइन में। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो गिरोह के 4 सदस्य हैं, इनमें 2 उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिनका नाम सचिन सिंह पुत्र जगपाल सिंह, और ये निवासी आदर्श नगर कॉलोनी नई बस्ती सुनहरा रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड। और दूसरा नाम अजय राठौर पुत्र जगपाल निवासी आदर्श नगर कॉलोनी नई बस्ती सुनहरा रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड। और इसके अलावा 2 यूपी के भी रहने वाले पकड़ में आए हैं, जिनमें संदीप पुत्र राजकुमार निवासी गलीरा रोड निकट स्कूल पब्लिक सिटी लक्ष्मीपुरम जिला सहारनपुर, मोंटी पुत्र पहल सिंह निवासी कुरहलकी थाना देवबंद जिला सहारनपुर। ये 4 लोग कुल पकड़े गए हैं और इनकी गिरफ्तारी, इनका भंडाफोड़ करने का जो काम किया है उनमें साइबर सेल के जो प्रभारी हैं, उप निरीक्षक हैं अजय रावत, उन्हें ये कामयाबी मिली है। उनके साथ आरक्षी रोहित कुमार, भूपेंद्र राणा और भूपेंद्र चौधरी। शहर कोतवाली पुलिस टीम ने भी संयुक्त रूप से काम किया है। इनमें उप निरीक्षक उग्रसेन सिंह हैं, आरक्षी अरुण प्रकाश, चंद्रवीर और दीपक। इन लोगों ने ये कामयाबी हासिल की है, जिनके विरुद्ध अगर बात करें, जो ये अपराधी पकड़े गए हैं, सचिन सिंह रहे हों या फिर मोंटी सिंह, इनके दोनों के विरुद्ध 6 मामले पूर्व में दर्ज होने बताए जा रहे हैं पुलिस के अनुसार। और इनका अपराध यूपी ही नहीं, कई प्रांतों में, जैसा पूर्व में बताया आपको, इनका है। और इनके पास से जो बरामद हुआ है वो जानकर भी आपको हैरत होगी, 28 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और 2 अदद नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। एक गाड़ी जो है टाटा जस्ट कार बरामद हुई है और 4 मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा 42,000 रुपए की नकदी भी मिली है। तो पुलिस को ये कामयाबी अपने आप में बड़ी सफलता कही जाएगी और जिसका खुलासा खुद आज नवागत पुलिस अधीक्षक
घुले सुशील चंद्रभान ने किया और जो है आज बताया कैसे कैसे ये अपराध करते थे और उन्होंने सावधान करने के लिए भी लोगों को सावधान रहने की क्या सावधानी बरतनी है ये भी बताया है। जी बिल्कुल। तो इस खुलासे को लेकर के नवागत पुलिस कप्तान सुशील घुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को जानकारी दी है। आपको हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। 2 तरीके के आज गैंग पकड़े हैं और दोनों ही अंतर्राज्यीय गैंग है। एक तरीके से एक एटीएम स्वैपर गिरोह है, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली एटीएम्स अपने साथ रखते हैं और एटीएम्स के बाहर लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसको जानकारी नहीं है, इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, उसके पास खड़ा रह के उसका पिन देख लेते हैं और उससे बात करते करते उससे साथ में अपने पास का एटीएम को उसके साथ में स्वैप कर लेते हैं और उस एटीएम का फिर बाद में दूसरी जगह जाकर इस्तेमाल करते हैं और उससे अकाउंट का पैसा निकलवा लेते हैं। ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे लगभग 28 एटीएम मिले हैं जो कि अलग अलग बैंकों के हैं। एक 4 पहिया वाहन भी इन लोगों से मिला है और इनके पास से कुछ नकदी भी मिली है। तो ये 4 लोग हैं, इनको अरेस्ट किया गया है और इनके संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला है कि इनके द्वारा अन्य जनपद जो है वहाँ पर भी इस तरीके का काम किया गया है। झांसी, उत्तराखंड, बिहार, असम, यहाँ पर भी इनके खिलाफ़ में कार्रवाइयाँ हुई है। झांसी में इनके खिलाफ़ मुकदमे भी है, इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। तो इनके खिलाफ़ में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है और आगे हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ में गैंगस्टर के अंदर देखिए दोनों ही अपराध अगर देख लें तो ये नए तरीके के अपराध है। एटीएम स्वैप के बारे में जैसे मैंने कहा, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको एटीएम इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही तो वो किसी जानकार व्यक्ति की ही उसमें मदद ले ले। कोई जो एटीएम के बाहर कोई लड़का खड़ा है उससे ना इस बात की मदद ले ले कि वो क्यों वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि ऐसे अपराधी जो है ऐसे एटीएम्स के बाहर खड़े रहते हैं जहाँ पर ऐसा व्यक्ति घूमता है कि जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है और उसको जहाँ समस्या आती है उसी समय उसका पिन देख लेते हैं, एटीएम बातों बातों में स्वैप कर लेते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो या तो जानकार व्यक्ति से उसकी जानकारी ले ले, नहीं तो बैंक कर्मी से ही इसकी जानकारी ले सकते हैं, या कोई जो सरकारी व्यक्ति वहाँ दिखता है, कोई सिपाही खड़ा है, उससे भी पूछ लिया जा सकता है। पर अननोन व्यक्ति से एटीएम कैसे इस्तेमाल करना है या कोई समस्या आए तो उसमें सहायता ना मांगे। इसके अलावा एटीएम जब इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें क्यों बाहर लगता है और जो इस्तेमाल करने वाला एक ही व्यक्ति अंदर होना चाहिए। परंतु कई बार जो है दूसरा व्यक्ति मैं मदद कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, बस यही खड़ा हुई है कह के अंदर घुस जाता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस समय अपना एटीएम ना इस्तेमाल करिए, उनको कहिए या तो आप इस्तेमाल करके बाहर हो जाइए या हम इस्तेमाल करके बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके का सावधानी आप एटीएम के संबंध में बरत सकते हैं। जब भी अपना पिन डालें तो आप अपने हाथ से उस स्क्रीन को जहाँ पे आप कीपैड पे डाल रहे हो उसको थोड़ा ढक करके स्क्रीन डाल सकते हो, ताकि कोई व्यक्ति आपके पीछे या साइड में खड़ा हो तो वो देख नहीं पाएगा कि आपकी पिन क्या थी। तो आपने सुना। और इसके अलावा आज सीतापुर पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें ऑनलाइन प्लेसमेंट सर्विस सेंटर के नाम से जो साइबर फ्रॉड करते थे वो 7 ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं और ये बिहार झारखंड के रहने वाले हैं। ये भी अंतर्राज्यीय बताए जा रहे हैं। इस बारे में भी हम जानकारी के लिए सीधे चल रहे हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर के पास। ये किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाते थे, कैसे इनको दबोचा गया है? बिल्कुल उदय, देखिए आज जो है अगर बात करें सीतापुर पुलिस के लिए आज का दिन बहुत ही सफल कहा जाएगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 गिरोह को अलग अलग पकड़ा है। दोनों के अपराध करने के तरीके अलग अलग हैं। पहला आपको मैं बता चुका हूं कि जो एटीएम स्वेपर गिरोह था, जो कई प्रांतों के में जाकर के अपराध करता था, उसका खुलासा आपने सुना। लेकिन अब हम आपको जो दूसरा आज पुलिस ने खुलासा किया है, ये खासकर जो शहर कोतवाली पुलिस के प्रभारी निरीक्षक हैं तेज प्रताप सिंह, उप निरीक्षक दिनेश तिवारी, उप निरीक्षक राम सुमेर सहानी और स्वाट जो पुलिस टीम है उसके सत्येंद्र विक्रम सिंह, आरक्षी रवि वर्मा, आनंद कुमार, राहुल कुमार, अंकुर चौधरी और अनुराग को ये सफलता मिली है, जिसमें गिरोह के जो 6 सदस्य हैं, खास बात यह है कि ये भी झारखंड और बिहार राज्य के रहने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दूर दूर के जो अपराधी हैं वो आकर के कैसा अपना अपराध का जाल बनाए हुए थे और कहां तक उनके तार फैले हुए थे। जो ये खुलासा हुआ अपने आप में बड़ा खुलासा कहा जाएगा। जो खुलासे की जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर बात करें तो 6 ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं। पहले तो उनके नाम आपको बता देते हैं।
ये हीरा सैनी पुत्र घुरन सैनी, ये बिलसार थाना सकरी जिला मधुबनी, और संतोष मुखिया पुत्र उचित मुखिया, ये रईमा कुठिया थाना भैरो स्थान झंझारपुर जिला मधुबनी, रमेश मुखिया पुत्र बिकाऊ मुखिया निवासी लालगंज जिला मधुबनी, राजू मुखिया पुत्र रघु मुखिया निवासी ग्राम रईमा कुटिया थाना भैरो स्थान झंझारपुर जिला मधुबनी, और जोगेंद्र सैनी पुत्र घुरन सैनी निवासी बिरसार थाना सकरी जिला मधुबनी, बिहार लाल मुखिया पुत्र छोटन मुखिया निवासी झंझार पुरानी बाजार थाना झंझार जिला मधुबनी, और 7वें नंबर पर जो है वो झारखंड, ये सारे बिहार के रहने वाले 6 आरोपी। इसके अलावा जो 7वां आरोपी है वो झारखंड का रहने वाला है, जिसका नाम छोटी पुत्र जोहन निवासी उड़केन थाना उड़केन झारखंड। इनके पास से 18 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन और 6 कीपैड मोबाइल, 4 जो है कूट रचित दस्तावेज जो दिल्ली संविभाग द्वारा जारी प्लेसमेंट सर्विस के सर्टिफिकेट हैं, 1 अदद जो है दिल्ली पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कूट रचित बरामद हुआ है, 8 ऐसे कूट रचित फ्लाइंट एग्रीमेंट बरामद हुए हैं, 2 मुहर भी बरामद हुई हैं, और 3 पिट्ठू बैग और 48 ऐसे सिम बरामद हुए, सिम कार्ड। आपको जानकर हैरानी होगी, जिससे ये फ्लाइट को झांसे में मतलब क्लाइंट को ये झांसे में लेते थे, वो 48 ऐसे सिम कार्ड बरामद हुए हैं, और नकदी भी इनके पास से 4500 रुपए की बरामद हुई है। इनके जो अपराध करने का जो तरीका था उसको जानकर हैरान हो जाएंगे सभी। ये सारे एक संगठित गिरोह चलाते थे पुलिस के अनुसार, जिनके सदस्य बिहार, झारखंड व अन्य राज्यों के निवासी हैं, और ये गिरोह जो है दिल्ली से संचालित हो रहा था, जो कि सुलेखा ऐप्स के माध्यम से भिन्न भिन्न प्लेसमेंट सर्विस के नाम से आईडी रजिस्ट्रेशन कराकर गूगल पर घर घर के कार्यों हेतु नौकर नौकरानी उपलब्ध कराने के लिए होममेड सर्विस का विज्ञापन देते थे। तो उनके लिए भी ये सावधान करने वाली खबर है, जो होममेड की सर्विस लेना चाहते हैं और बाकायदा वो जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, वो ये न समझें कि उनके साथ ठगी नहीं हो सकती है। तो ये गिरोह उन्हीं से ठगी कर रहा था जो होममेड सर्विस चाहते हैं। तो ये जो है क्लाइंट जो होता था, वो जो ऐप पर उपलब्ध कराए गए नंबरों पर जब संपर्क करता था, जिस पर क्लाइंट ग्राहक से एडवांस की ये मांग करते थे, और क्लाइंट द्वारा बताया जाता था कि एडवांस नौकर नौकरानी के घर आने पर दिया जाएगा। इसी क्रम में उक्त अभियुक्तों द्वारा क्लाइंट के घर पर एक पुरुष व एक महिला जाते थे, वह क्लाइंट से एडवांस लेकर नौकर नौकरानी को छोड़कर चले जाते थे। कुछ घंटों बाद नौकर कुछ सामान लेने के बहाने से बाहर जाता था और भाग जाता था। फिर उसके बाद जो फोन इनके पास होता था उसको बंद कर लेता था। बाद में क्लाइंट द्वारा ऐप पर उपलब्ध नंबर पर कॉल करने पर अभियुक्त गणों द्वारा गाली गलौज देकर नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। तो ये अपराध करने का इनका तरीका था, और ये पुलिस को दूसरी कामयाबी मिली है सीतापुर पुलिस को। और ये पूरी इसका भी खुलासा जो है पुलिस अधीक्षक जो नवागत है उन्होंने किया है। तो इस तरीके से 2 खुलासे आज हुए हैं उदय जी। तो ये 2 खुलासे हुए हैं, बड़ी कामयाबी मिली है सीतापुर पुलिस को, और दोनों ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उनसे जुड़े हुए साइबर फ्रॉड के मामले हैं, साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। तो ये एक सावधान करने वाली भी खबर है कि जो लोग ऑनलाइन सर्विसेज पर यकीन रखते हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर साइबर अपराधी भी सक्रिय हो सकते हैं, जिनका ये शिकार हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर नवागत एसपी सुशील घुले ने भी जानकारी भी दी है। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। एक जो दूसरा गैंग यहाँ पर पकड़ा गया है, वो उसमें 7 अपराधी पकड़े गए हैं, और उनका जो काम करने का तरीका था वो स्वाट टीम ने इसको वर्कआउट किया है। इसको ये बात पता चली कि इनके द्वारा ऑनलाइन एक ऐप के माध्यम से मेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऐड दिया जाता था, और जैसे ही कोई व्यक्ति मेड के लिए वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डालता था, तो इनके द्वारा उससे बात करके 6 महीने की सैलरी कम से कम पहले जब ली जाती थी, तभी हम मेड को भेजेंगे, इस तरीके की बात होती। सैलरी लेने के बाद में वो एक मेड को भेजते भी थे ताकि पैसा प्रॉपरली कंफर्म हो जाए। मेड जाने के बाद जब 6 महीने का पैसा मिल जाता था,
वो मेड हार्डली 4-5 घंटे रह करके वहाँ से किसी बहाने से निकल के भाग जाती थी, जो कि उनके सब गिरोह का ही हिस्सा वो बनकर ये काम करती थी। फिर ना ही उस व्यक्ति को जिसने ये सर्विस बुक की उसको ना पैसा मिलता था, ना ही उसको कोई वो सर्विस मिलती थी। और जब इनके बारे में पूरी तहकीकात की गई तो ये एक केस ना मिलते हुए इनके कई सारे जगह पे इन लोगों ने ऐसे केस किए, ये देखने को मिला। और इसी का कारण है कि इनके पास से लगभग 48 सिम भी बरामद हो गए। तो ये 48 सिम अपने आप में ये दिखाता है कि ये सिम बदल करके जगह जगह के लोगों को इस तरीके का झांसा दे देते हैं। और एक बार वहाँ पे वो मेड निकल के वहाँ से भाग गई तो उस सिम को वो या तो गाली गलौज कर देंगे या उस सिम को वो फिर 10-15 दिन 1 महीना बंद कर देंगे, दूसरे सिम से अपना काम चालू कर देंगे। तो ऐसे 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 18 स्मार्टफोन इन लोगों से बरामद हुए हैं जिनका ये इस्तेमाल करते थे ये पूरे बुकिंग के काम में। और कुछ कीपैड के भी फ़ोन इससे मिले हैं। कुछ कूटरचित दस्तावेज भी इनसे मिले हैं जिससे कि वो दिखाते थे कि हम लोग का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और हम कैसे वेरीफाइड है, इसके लिए वो अपना सर्टिफिकेट्स दिखाते थे। और इसके बाद में इनके पास से सिम भी बरामद हुए, जो मैंने कहा 48 से। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है जो ऑनलाइन मेड बुकिंग वाला है, उसमें ये ज़रूर देख ले कि किसी भी व्यक्ति को इतना पेमेंट पहले ना करे जब तक कि उसका कोई वेरिफिकेशन आपने अपने स्तर से ना किया हो। वो आपको एक सर्टिफिकेट दिखा रहा है, वो सर्टिफिकेट सही भी है नहीं है ये आप नहीं जानते। जैसे इस केस में दिल्ली के सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिखाए जो कि फ़र्ज़ी है। तो हमेशा जिसको भी आप काम पे रख रहे हैं उसका वेरिफिकेशन आप अपने स्तर से पुलिस से करा सकते हैं। जैसे पूरे यूपी में अगर कहीं का भी मेड या कोई भी नौकर आपके यहाँ काम कर रहा है, वो कहीं का भी रहने वाला हो, तो यूपी कॉप ऐप यूपी पुलिस ने जारी किया है। आपको घर बैठे आप यूपी कॉप ऐप पे उनका डिटेल डाल के उनका वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो किसी भी व्यक्ति को आप काम पे रख रहे हो तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूर कर ले। और उसमें यूपी कॉप ऐप जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है, जिसके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है, उसका इस्तेमाल ज़रूर कर ले, ताकि आप जो है ऐसे ठगों से बच सके और सही लोगों से अपनी सर्विस या काम ले सके। जी, मैंने जो क्राइम मीटिंग परसों ली थी उसमें ये एक बिंदु भी था जिसके ऊपर बात की गई थी। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बने हुए हैं हमारे, तो ये सबको बता दिया गया है कि जो साइबर हेल्प डेस्क पे हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, उसको सभी को करने के लिए कहा गया है, उसके सर्टिफिकेट सबको लेने के लिए कहा गया है, ताकि उनको एक बेसिक साइबर के मामलों की जानकारी हो जाए। दूसरा, उन लोगों को ये कहा गया है कि किसी भी कंप्लेंट को साइबर के टाले नहीं। अगर कंप्लेंट उनके सामने आती है, अगर उनको नहीं भी समझ आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो जिला स्तर पे जो साइबर सेल है उससे संपर्क करें। थाने पे कंप्लेंट टालने की बजाय अगर वो साइबर की कंप्लेंट है, आप नहीं भी समझ पा रहे हो, तो तत्काल जिला स्तर के साइबर सेल से संपर्क करें। अगर हो सकता है तो हम उनका अकाउंट में पैसा भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे इसी केस में पैसा अकाउंट में भी होल्ड किया गया है। जो ग्राहक है जिनको इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करवाया, ऐसे 3,71,000 रुपये इनके अकाउंट में हमने सीज़ करा दिए, जो ये अभियुक्त 7 अभियुक्त पकड़े। तो इस तरीके का भी काम किया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति का पैसा किसी कारण से ऑनलाइन ठगी के कारण जाता है, अगर वो 2-3 घंटे के भीतर अगर पुलिस के पास पहुंच जाए, जनपदीय साइबर सेल के पास पहुंच जाए, और अभी मैंने थानों को भी ये बताया कि उनके पास पहुंचता है तो वो जनपदीय साइबर सेल से बात करें, तो 3-4 घंटे का पीरियड है, 12 घंटे के पीरियड में बहुत संभावना रहती है कि हम उसका पैसा एटीएम से विड्रॉ होने से पहले ही उसको रोक दे बैंक में। तो ये अभी प्राथमिकता में लिया जा रहा है। सभी साइबर हेल्प डेस्क को भी इसकी अवेयरनेस के लिए किया गया। इसके अलावा एक टास्क इनको और दिया गया है कि हर बुधवार को, जो कि डीजी ऑफिस से भी ये बात बताई गई है, हर बुधवार को किसी न किसी जगह पे साइबर संबंधी एक जागरूकता अभियान ज़रूर चलाया जाए। उसमें सीओ ज़रूर लीड करे कि जनपदीय साइबर सेल उसमें जाए, लोकल सीओ है या लोकल एसएचओ है उनको ले ले, कोई स्कूल हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जनता इकट्ठा होती है। बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंक ही ले लीजिए। बैंक पे अगर आप सही समय पे जाएंगे तो 50-100 लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उस समय वहाँ पर भी उनको इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है कि आप इस बैंक के ग्राहक हो, आपके पास एटीएम है, हर चीज़ है, पर इसमें आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम इसमें करेंगे, क्योंकि साइबर में अपराधी बहुत दूर बैठा होता है। जैसे ये सभी अपराधी है, ये अन्य राज्यों में रहने वाले काम करने वाले अपराधी। ये 2 लोगों को आज सीतापुर में ठग देंगे, फिर सीतापुर में हो सकता है वापस ना आए, किसी अन्य जनपद के लोगों को परेशान करे। तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जागरूकता जितनी होगी, हमारा जो कस्टमर है या जो सामान्य आदमी है, जो जितना अवेयर रहेगा उतना इन अपराधों से हम बच सकते हैं। तो एक तरफ हम इनको पकड़ना या इसमें तत्काल संज्ञान लेना, इसको हम जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम जागरूकता के ऊपर भी भर देंगे कि जो जनता है उसको पता चले कि कौन सी चीज़ों में उनको
ध्यान देना है और कौन सी चीज़ें जो है ऑनलाइन में आपको बस देख करके नहीं करनी, उसको वेरीफाई करके कैसे करना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।